जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिलीप राठौर आपके लिए लेकर आया हूं हमारे जो इन्वायरमेंट के टॉप 50 क्वेश्चन, कितने टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आया हूं। और ये जो क्वेश्चन होने वाले आपकी हर परीक्षा की, रेलवे हो, एसएससी हो या रेलवे एनटीपीसी की एग्जाम होने वाली, ग्रुप डी और एएलपी की जितने और टेक्नीशियल जिसमें हमारा इन्वायरमेंट पूछता है, उसके लिए यह क्लास रामबाण क्लास होने वाली है, क्योंकि इसी क्लास से आपको इन्वायरमेंट के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारी क्लास। और क्या वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, ओजोन परत मुख्यतः, ओजोन परत जो मुख्य किस गैस से बनी होती है। तो ओजोन परत किससे बनी होती है, तो ये बनी होती है किससे, ओजोन परत ऑक्सीजन से बनी होती है। किससे, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मतलब O3 से। ठीक है, O3 इसका प्रारूप क्या होता है, O3 होता है, तो ऑक्सीजन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के कारण होता है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के कारण होता है, ये जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड करेक्ट हो जाएगा। अगला, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। जो चिपको आंदोलन है यह किससे संबंधित है, तो जो चिपको आंदोलन है आपका किससे संबंधित है, वन संरक्षण से संबंधित है चिपको आंदोलन। तो ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा, चिपको आंदोलन। नेक्स्ट क्या, सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक देश कौन सा है। सर्वाधिक जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक देश है वो कौन सा होने वाला है, चाइना होने वाला। पहले नंबर पे चाइना, दूसरे नंबर पर अमेरिका होने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वन महोत्सव, भारत में क्या वन महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है। तो भारत में वन महोत्सव की बात कर रहे हैं तो ये किस महीने में मनाया जाता है, तो जुलाई में मनाया जाता है। ठीक है, 1 जुलाई से 7 जुलाई के मध्य वन महोत्सव मनाया जाता है। अगला, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात कर रहा है तो ये भारत में कब लागू हुआ, तो 1986 में। तो ये सन, जितने भी संरक्षण वाले क्वेश्चन है, जैसे पर्यावरण अधिनियम वाले क्वेश्चन है, वो तो आपको ध्यान रखना ही, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चनों से आपका एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। अगला, सबसे बड़ी वनस्पति विविधता किस देश में पाई जाती है। सबसे बड़ी वनस्पति जो विविधता है ये किस देश में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है ब्राजील में। ब्राजील में क्यों, क्योंकि यहाँ सबसे बड़े वन होते हैं, ब्राजील, अमेजोन के वर्षावन। ठीक है। अगला क्या है, ग्रीन पीस एक संगठन है। जो ग्रीन पीस एक कैसा संगठन है, तो पर्यावरण से संबंधित पर्यावरणीय संगठन होने वाला ग्रीन पीस। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस आपका कब मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, क्या भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा होने वाला था, जो हेमिस नेशनल पार्क है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, हेमिस नेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क होने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनों को बचाने के लिए शुरू किया गया अपिको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो वो जो अपिको आंदोलन किस राज्य से, तो कर्नाटक से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, कर्नाटक। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या है। जो जलवायु परिवर्तन हो रही है विश्व में, पृथ्वी पर, तो उसका प्रमुख कारण क्या है, तो उसका प्रमुख कारण ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होने वाला। नेक्स्ट, बायोस्फीयर रिजर्व का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जो बायोस्फीयर रिजर्व है इनका मुख्य उद्देश्य क्या होने वाला आपका, इनका मुख्य उद्देश्य होने वाला है जैव विविधता का संरक्षण। क्या, जैव विविधता का संरक्षण आपका इनका मुख्य उद्देश्य होने वाला। अगला देखते हैं, भारत में पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था। भारत में पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था, तो ये था नीलगिरी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, नीलगिरी। अगला, मूक आंदोलन किससे संबंधित। जो मूक आंदोलन किससे संबंधित है, तो ये जो मूक आंदोलन पर्यावरण संरक्षण से संबंधित था, मूक आंदोलन। तो ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला, जल प्रदूषक मापन के लिए सबसे अधिक उपयुक्त सूचकांक कौन है। तो जो जल प्रदूषण क्या है, जल प्रदूषण मापन के लिए सबसे अधिक प्रयुक्त सूचकांक कौन सा होने वाला, तो वो सूचकांक होने वाला बीओडी। ठीक है, सबसे प्रयुक्त, ऐसे तो सभी क्या है जल जो प्रदूषण को मापने के लिए, लेकिन बीओडी जो है प्रमुख है आपके लिए। तो बीओडी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, EIA का पूरा नाम क्या है। तो EIA का पूरा नाम क्या है, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होने वाला। अगला, ऑक्सीजन चक्र किस प्रक्रिया द्वारा संपन्न होती है। तो ऑक्सीजन जो चक्र है किस प्रक्रिया द्वारा संपन्न होती है,
तो ये किस प्रक्रिया के द्वारा संपन्न होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हमारे संपन्न होती है ऑक्सीजन। नेक्स्ट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस विषय से संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस विषय से संबंधित है? तो ये होने वाला ओजोन परत संरक्षण से संबंधित आपका होने वाला। अगला, किस गैस को ग्रीन हाउस गैस नहीं माना जाता? किस गैस को ग्रीन हाउस गैस नहीं माना जाता? ग्रीन हाउस गैस किसको नहीं माना जाता? तो जो हमारा क्या नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को ग्रीन हाउस गैस नहीं माना जाता, बाकी को क्या ग्रीन हाउस गैस हम मानते हैं। अगला, किस परत को जीवन का रक्षक कहा जाता है? किसको जीवन का रक्षक कहते हैं? तो जो ओजोन परत है, ओजोन परत को जीवन का रक्षक क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरण है उनको यह रोकता है। अगला, सबसे अधिक स्थलीय विविधता किस क्षेत्र में पाई जाती है? सबसे अधिक स्थलीय क्या विविधता की बात कर रहा है, तो ये कहाँ पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय वर्षावन में। तो ऑप्शन भी आपका करेक्ट होने वाला। नेक्स्ट, भारत में बाघ संरक्षण योजना कब शुरू हुआ? तो टाइगर प्रोजेक्ट, तो टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ? 1973 में। तो ऑप्शन भी आपका करेक्ट होगा, 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में? तो ये है केरल में। साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण अवशिष्ट है? तो कौन सा जैव निम्नीकरण अवशिष्ट है? तो जो सब्जियों के छिलके हैं ये अवशिष्ट आपके होने वाले हैं। कार्बन क्रेडिट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कार्बन क्रेडिट का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करना। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। कार्बन क्रेडिट का मुख्य उद्देश्य जो ग्रीन हाउस गैस है उनका उत्सर्जन कम करना आपका उद्देश्य होने वाला। अगला, वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? क्या वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा होने वाला? तो इसका स्रोत होने वाला वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा क्या है स्रोत की बात कर, तो वाहनों से निकला हुआ धुआं। क्या वाहनों से निकला हुआ धुआं? ऑप्शनों के हिसाब से। बाकी सबसे बड़ा कारण तो जो फैक्ट्री से निकला हुआ धुआं है, बड़ी मात्रा में वही निकलता है, तो वही आपका कारण होने वाला मेनली। नेक्स्ट, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो ये क्योटो प्रोटोकॉल कब आया है? 2005 में। तो ऑप्शन से आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, गंगा कार्य योजना, क्या गंगा कार्य योजना कब शुरू हुई? तो 1985 में आपकी गंगा कार्य योजना आपकी शुरू हुई थी। ठीक है। अगला, भारत में सर्वाधिक वनों वाला राज्य, भारत में सर्वाधिक वनों वाला राज्य मध्य प्रदेश आपका होने वाला सर्वाधिक वनों वाला राज्य। ऑप्शन भी आपका करेक्ट होने वाला। नेक्स्ट है, सबसे अधिक जैव विविधता किस प्रकार की पारिस्थितिक तंत्र में होती है? सबसे अधिक जैव विविधता की बात कर रहे हैं तो ये होने वाले उष्ण कटिबंधीय वर्षावन में। ठीक है। अगला, किस प्रदूषक से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो ब्लू बेबी जो सिंड्रोम है किसकी अधिकता से होता है? तो ये जो है नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम आपका होता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, किस जीव को प्राकृतिक स्वच्छक कहते हैं? तो किस जीव को प्राकृतिक स्वच्छक कहते हैं? तो ये किसको बोलते हैं? गिद्ध को। गिद्ध को प्राकृतिक स्वच्छक बोलते हैं। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। अगला, प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए सबसे प्रभावी उपाय क्या है? प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए सबसे प्रभावी उपाय क्या होने वाला आपका? तो ये इसका प्रभावी उपाय होने वाला है पुनः उपयोग और पुनः चक्रण। ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होने वाला, प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए। नेक्स्ट, किस धातु प्रदूषण के कारण मिनीमाटा रोग होता है? तो मिनीमाटा के रोग किसके कारण होता है? तो ये जो होता है पारा के कारण मिनीमाटा रोग आपका होता है। तो ऑप्शन भी आपका करेक्ट होने वाला। अगला, भारतीय वन नीति किस वर्ष लागू हुई? तो भारतीय वन नीति किस वर्ष लागू हुई? तो भारतीय वन नीति की अगर बात करें तो ये 1988 में आपकी लागू हुई। ठीक है, भारतीय वन नीति। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होने वाला। और अगला क्वेश्चन, मानव द्वारा सबसे अधिक उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैस कौन सी? मानव द्वारा जो सबसे अधिक उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैस कौन से होने वाले? तो वो होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड आपकी होने वाली। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। अगला, अफवाह जल किस प्रकार का प्रदूषक? जो अफवाह जल है वो किस प्रकार का जल प्रदूषण का एक उदाहरण है अफवाह जल। तो ऑप्शन भी आपका करेक्ट होने वाला। अगला, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का प्रमुख उदाहरण कौन सा है? तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का प्रमुख उदाहरण कौन सा होने वाला? ये पश्चिमी घाट आपका होने वाला। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होने वाला। नेक्स्ट,
रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? जो रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो वन्य जीव संरक्षण से संबंधित आपकी रेड डाटा बुक होने वाली है। तो ऑप्शन है आपका करेक्ट होने वाला। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत का क्षरण मुख्यतः किससे होता है? तो ओजोन परत का जो संरक्षण है मुख्यतः किससे होता है? तो ये जो होता है ओजोन परत का संरक्षण क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। तो ऑप्शन भी आपका करेक्ट होगा। अगला, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भारत में कब स्थापित हुआ? तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भारत में कब स्थापित हुआ? तो ये स्थापित हुआ, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की बात कर रहा था, ये स्थापित हुआ 1974 में। ऑप्शन है आपका करेक्ट होगा 1974। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता किस राज्य में है? तो भारत में सर्वाधिक जैव विविधता की बात कर रहा था, ये किस राज्य में होने वाली है? तो ये होने वाली है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, ये केरल में होने वाली है। किस राज्य में? केरल में। केरल में क्यों? क्योंकि इसी क्षेत्र में जो पश्चिमी घाट पाया जाता है और सबसे अधिक विविधता कहाँ? पश्चिमी घाट में ही आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामसर साइट किससे संबंधित है? रामसर साइट किससे संबंधित है? तो रामसर साइट जो आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित है। रामसर साइट ये कब मनाते हैं? 2 फरवरी को। 2 फरवरी को रामसर जो विश्व आर्द्र भूमि दिवस हम 2 फरवरी को मनाते हैं। अगला, बायोगैस संयंत्र का मुख्य कौन सी गैस होती है? बायोगैस संयंत्र में मुख्य कौन सी गैस होती है? तो उसमें होती है हमारी मेथेन। बायोगैस संरक्षण में हमारी मेथेन गैस होती है। अगला, अम्लीय वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होता है? अम्लीय वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होता है? जो अम्लीय वर्षा की बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण जो अम्लीय वर्षा होती है। तो ऑप्शन बी ही आपका करेक्ट होने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस की अगर बात करें तो ये मनाया जाता है 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे सभी क्वेश्चन आज के कंप्लीट हो गए इन्वायरमेंट के। तो यह क्लास दोस्तों आपको कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में। धन्यवाद।